स्वामी विवेकानंद। शिक्षा। भाग तीसरा। शिक्षा का एकमेव मार्ग। ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है और वह है एकाग्रता। मन की एकाग्रता ही शिक्षा का संपूर्ण सार है। ज्ञानार्जन के लिए निम्नतम श्रेणी के मनुष्य से लेकर उच्चतम योगी तक को इसी एक मार्ग का अवलंबन करना पड़ता है। रासायनिक अपनी प्रयोगशाला में अपने मन की सारी शक्तियों को एकाग्र करके एक ही केंद्र में स्थिर करता है और तत्वों पर प्रक्षेप करता है। उससे तत्व विश्लेषित हो जाते हैं और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्योतिषी अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करके एक ही केंद्र पर लाता है और दूरदर्शी यंत्र के द्वारा उन्हें अपने विषयों पर लगाता है। बस त्यों ही तारांगण और ग्रह समुदाय सामने चले आते हैं और अपना रहस्य उसके पास खोल कर रख देते हैं। चाहे विद्वान अध्यापक हो, चाहे मेधावी छात्र हो, चाहे अन्य कोई भी हो, यदि वह किसी विषय को जानने की चेष्टा कर रहा है तो उसे उपयुक्त प्रथा से ही काम लेना पड़ेगा। एकाग्रता की शक्ति जितनी अधिक होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी उतनी ही अधिक होगी। नीच चर्मकार भी यदि अधिक एकाग्रचित्त होगा तो जूता अधिक अच्छा साफ करेगा। रसोइया एकाग्रचित्त होने से अधिक अच्छा भोजन पकाएगा। पैसा कमाने में अथवा ईश्वर की आराधना करने में या और कोई भी कार्य करने में जितनी अधिक एकाग्रता होगी, वह कार्य उतना ही अधिक अच्छा संपन्न होगा। यही एक खटखटाहट है, यही एक आघात है जो प्रकृति के द्वारों को खुला कर देता है और ज्ञान रूपी प्रकाश को बाहर फैलाता है। 90% विचार शक्ति को साधारण मनुष्य व्यर्थ खो देता है और इसी कारण वह सदा बड़ी बड़ी भूलें किया करता है। अभ्यस्त मन कभी भूल नहीं करता। मनुष्य और पशुओं में मुख्य भेद केवल चित्त की एकाग्रता शक्ति का तारतम्य ही है। पशु में एकाग्रता की शक्ति बहुत कम होती है। जिन्होंने पशुओं को सिखाने का काम किया है, वे इस कठिनाई का अनुभव करते हैं कि पशु को जो कुछ सिखाया जाता है उसे वह सदा भूल जाया करते हैं। पशु अपना मन अधिक समय तक किसी बात पर स्थिर नहीं रख सकता। बस यही पर मनुष्यों और पशुओं में अंतर है। मनुष्य मनुष्य का भेद भी इसी एकाग्रता शक्ति के इस तारतम्य से होता है। सबसे निम्न मनुष्य की उच्चतम पुरुष के साथ तुलना करो, उन दोनों में भेद केवल एकाग्रता की मात्रा में है। किसी कार्य की सफलता इसी पर निर्भर करती है। कला, संगीत आदि में अत्युच्च प्रवीणता इसी एकाग्रता का फल है। जब मन को एकाग्र करके उसे अपने ही ऊपर लगाया जाता है, तब हमारे भीतर के सभी हमारे नौकर बन जाते हैं, मालिक नहीं रह जाते। यूनानियों ने अपनी एकाग्रता का प्रयोग बाह्य संसार पर किया था और इसके फलस्वरूप उन्हें कला, साहित्य आदि में पूर्णता प्राप्त हुई। हिंदुओं ने अंतर जगत पर, आत्मा के अदृष्ट प्रदेश पर अपने चित्त को एकाग्र किया और इस तरह योग शास्त्र की उन्नति की। विश्व अपना रहस्य खोल देने को तैयार है। केवल हमें यही जानना है कि इसके लिए किस तरह दरवाजा खटखटा जाए, आवश्यक आघात कैसे किया जाए। इस खटखटाने या आघात करने की शक्ति और दृढ़ता एकाग्रता से प्राप्त होती है। एकाग्रता की शक्ति एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान के खजाने की एकमात्र कुंजी है। अपनी वर्तमान शारीरिक अवस्था में हम बड़े ही विक्षिप्त चित्त हो रहे हैं। हमारा मन इस समय सैकड़ों और दौड़ दौड़ कर अपनी शक्ति नष्ट कर रहा है। जब कभी मैं व्यर्थ की सब चिंताओं को छोड़कर ज्ञान लाभ के उद्देश्य से मन को किसी विषय पर स्थिर करने का प्रयत्न करता हूँ, तो ही मस्तिष्क में सहस्र अवांछित भावनाएं दौड़ आती है। हजारों चिंताएं मन में एक साथ आकर उसको चंचल कर देती है। किस प्रकार से इन्हें रोककर मन को वश में लाया जाए, यही राजयोग का एकमात्र आलोच्य विषय है। ध्यान का अभ्यास करने से मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है। मैं तो मन की एकाग्रता को ही शिक्षा का यथार्थ सार समझता हूँ, ज्ञातव्य विषयों के संग्रह को नहीं। यदि मुझे एक बार फिर से अपनी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले तो मैं विषयों का अध्ययन नहीं करूँगा। मैं तो एकाग्रता की और मन को विषय से अलग कर लेने की शक्ति को बढ़ाऊंगा। और तब साधन या यंत्र की पूर्णता प्राप्त हो जाने पर इच्छानुसार विषयों का संग्रह करूंगा। 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचार्य पालन करने वालों को शक्ति प्राप्त होती है। पूर्ण ब्रह्मचर्य से प्रबल
बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है। वासनाओं को वश में कर लेने से उत्कृष्ट फल प्राप्त होते हैं। काम शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में परिणत कर लो। यह शक्ति जितनी ही प्रबल होगी उससे उतना ही अधिक कार्य हो सकेगा। जल का शक्तिशाली प्रवाह ही खदान खोदने के षड्यंत्र को चला सकता है। इस ब्रह्मचर्य के अभाव के कारण हमारे देश में प्रत्येक वस्तु नष्ट प्राय हो रही है। कड़े ब्रह्मचर्य के पालन से कोई भी विद्या अल्पकाल में ही अवगत की जा सकती है। एक ही बार सुनी या जानी हुई बात को याद रखने की अचूक स्मृति शक्ति आ जाती है। ब्रह्मचारी के मस्तिष्क में प्रबल कार्य शक्ति और अमोघ इच्छा शक्ति रहती है। पावित्र्य के बिना आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ सकती। ब्रह्मचर्य द्वारा मानव जाति पर अद्भुत प्रभुता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक नेतागण अखंड ब्रह्मचारी रहे हैं और इसी से उन्हें शक्ति प्राप्त हुई थी। प्रत्येक बालक को पूर्ण ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने की शिक्षा देनी चाहिए। तभी उसमें श्रद्धा और विश्वास की उत्पत्ति होगी। सदैव और सभी अवस्था में मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपवित्र कल्पना उतनी ही बुरी है जितना अपवित्र कार्य। ब्रह्मचारी को मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। एक बार फिर से अपने में सच्ची श्रद्धा की भावना लानी होगी। आत्मविश्वास को पुनः जगाना होगा। तभी हम उन सारी समस्याओं को धीरे धीरे सुलझा सकेंगे जो आज हमारे सामने है। हमें आज इसी श्रद्धा की आवश्यकता है। मनुष्य मनुष्य में इसी श्रद्धा का तो अंतर है, अन्य किसी वस्तु का नहीं। वह श्रद्धा ही है जो एक मनुष्य को बड़ा और दूसरे को छोटा बनाती है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जो अपने को दुर्बल समझता है वह दुर्बल ही हो जाता है। और यह बिल्कुल सच है। तुम में यह श्रद्धा आनी ही चाहिए। पाश्चात्य जातियों में तुम जो कुछ भौतिक शक्ति का विकास देखते हो वह इसी श्रद्धा का परिणाम है। कारण उन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास है। और यदि तुम आत्मबल पर विश्वास रखो तो परिणाम और भी कितना अधिक होगा। यह एक बात अच्छी तरह समझ लो कि जो मनुष्य दिन रात सोचता रहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, उससे हम कोई आशा नहीं रख सकते। यदि कोई दिन रात यही सोचता रहे कि मैं हीन दीन हूँ, नाचिज हूँ, तो वह सचमुच नाचिज बन जाएगा। अगर तुम सोचो कि मैं कुछ हूँ, मुझ में शक्ति है, तो सचमुच तुम में शक्ति आ जाएगी। यह एक महान सत्य है जिसका तुम्हें स्मरण रहना चाहिए। हम उस सर्वशक्तिमान प्रभु की संतान है, उस अनंत ब्रह्माग्नि की चिंगारियाँ है। हम नाचिज कैसे हो सकते हैं? हम सब कुछ है, सब कुछ करने को तैयार है और सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों में ऐसा ही दृढ़ आत्मविश्वास था। इसी आत्मविश्वास रूपी प्रेरणा शक्ति ने उन्हें सभ्यता की ऊंची से ऊंची सीढ़ी पर चढ़ाया था। और अब यदि अवनति हुई है, यदि कोई दोष आ गया है, तो तुम देखोगे इस अवनति का आरंभ उसी दिन से हो गया जब से हम अपने इस आत्मविश्वास को खो बैठे। इस श्रद्धा के आत्मविश्वास के सिद्धांत का प्रचार करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं इस बात को दोबारा कहता हूँ कि यह आत्मविश्वास मानवता का एक सबसे शक्तिशाली अंग है। पहले अपने आप में विश्वास रखो। यह जान लो कि भले ही एक व्यक्ति छोटा सा बुलबुला हो और दूसरा पर्वत के समान ऊंची तरंग, पर बुलबुला और तरंग दोनों के ही पीछे वही अनंत सागर है। वही अनंत सागर मेरा और तुम्हारा दोनों का आधार है। जीवन, शक्ति और आध्यात्मिकता का वह अनंत महासागर जैसा मेरा है, वैसा ही तुम्हारा भी। अतः हे भाइयों, तुम अपने संतानों को उनके जन्मकाल से ही इस महान, जीवनप्रद, उच्च और उदात्त तत्व की शिक्षा देना शुरू कर दो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।